अब चलो प्रोबेबिलिटी के सीधे क्वेश्चन शुरू करता हूं। कॉन्सेप्ट होता है, फिर भी मैं आपको बता दूं कि जितनी केसेस में इवेंट हो रही होती है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस जितने होते हैं सैंपल स्पेस में, ये उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ऐसा एक फॉर्मूला है, PE इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। फॉर्मूला क्या है? PE इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस, नंबर ऑफ केसेस इन द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस वो होता है कि कोई इवेंट टोटल कितने तरीके से हो सकती है, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन चालू करता हूं तो अपने आप समझना ये फॉर्मूला कितने केसेस में इवेंट हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल कितने केसेस हैं। कितने केसेस में इवेंट हो रही है डिवाइडेड बाय टोटल कितने केसेस हैं, ये फॉर्मूला है उसका। एक एक्सरसाइज होगी। देखो जैसे एक क्वेश्चन लिया, अ बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स। एक बॉक्स के अंदर है 3 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 हैं व्हाइट और 4 कितने रेड मार्बल। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। बोला इसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या आप लोग व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी बताओगे? तो आप लोग बोलोगे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स या मार्बल्स, जो भी कुछ होगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स। तो व्हाइट वाले कितने हैं? 2 और टोटल कितने हो गए? 4 2 6 और 3 9। तो आंसर हो गया 2/9। पहले क्वेश्चन का आंसर 2/9 हो गया। दूसरे वाले का ब्लू का कितना होगा? 3/9 और रेड का कितना होगा? 4/9। आई होप समझ में आया होगा। 2/9 3/9 4/9। इसको सिंपलीफाई सर 3/9 को सर सिंपलीफाई करेगी कर लेना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना। डेसिमल में कर सकते नहीं, ये तुम लोग आर्मी वाले हो? आर्मी सब आर्मी के हो? और कौन एब्सेंट कौन है आर्मी वाले? सर मुस्कान कनक श्रेयाली, मुस्कान, वृंदा और बाबू। और बॉयज में एपीएस क्यों नहीं आया? अब क्या है? 11-12 वैसे बच गए। चलो अब ये हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। तो जब हरप्रीत 2 डिफरेंट कॉइन्स को टॉस करेगा, तो डिफरेंट कॉइन को टॉस करने में या तो पहले पे हेड आएगा, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, या तो पहले पे हेड आएगा दूसरे पे भी हेड आएगा, या पहले पे टेल हेड आएगा दूसरे पे टेल, या टेल हेड और या फिर टेल टेल। बोलो बना क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? आपको बताना है कि कम से कम एक हेड आने के कितने चांसेस होंगे। तो एक हेड आने के या तो HT आएगा या TH आएगा और या HH भी तो आ सकता है ना। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब कितना होता है? कम से कम एक। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक। कम से कम एक, तो 2 भी तो आ सकते हैं। तो NE कितना हो गया? कितने केसेस में इवेंट हो रही है? 3। और NOS कितना हो गया? 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E is equal to number of cases in which the event is happening, sample space, and E upon NS कितना हो गया? 3/2। समझ में आया कि नहीं आया? सर अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम निकाल देंगे। मैक्सिमम 1 हेड तो मतलब फिर हेड टेल और TT भी आ जाएगा। मैक्सिमम में 0 भी नहीं। कंफ्यूजन होता है, मत पूछो ऐसे।
सामने क्वेश्चन है तो वो पूछो, जो सामने क्वेश्चन है उस पर बात करो। सर अगर सिंगल सिंगल पॉइंट का ले लें और 6/8 करें नहीं, 2 पॉइंट का सैंपल स्पेस ये ही होता है। सैंपल स्पेस बता देता हूं, अगर 1 कॉइन होगा तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट अगर 2 कॉइन्स हो गए तो या तो HH आएगा या TH होगा या HT होगा या फिर TT। समझ में आ रहा है मतलब क्या है इनका? और अगर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करोगे तो 3 बार आउटकम्स आएंगे, तो या तो आएंगे H H H, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, या फिर H T T या T T H या T H T, H H T H T H और T H H और T T T। देखो 8 हो गए क्या? देख लो, चेक करो 8 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए 8? समझ में आया? ये कितने कॉइन्स का है? 3 कॉइन्स। ये होगा 8 टाइम्स, ये होगा 4 वेज और ये कितना होगा? 2 वेज। हो गया कि नहीं? चले भी आगे। अच्छा, अब अगर आप डाइस फेंकते हो, अगर आप क्या फेंकते हो? डाइस। डाइस का मतलब समझ में आता है कि डाइस किसको बोलते हैं? वो लूडो का डाइस नहीं होता क्या? वो क्या बोलते हो? पासा या क्या बोलते हो आप लोग उसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? अच्छा, गोटी तो वो होता है जो चलते हैं, गोटी नहीं होती। भाई मैं ना, छोड़ो ना यार, क्या करना। DICE समझ गए ना मतलब? अगर आपने एक डाइस थ्रो किया तो उसके अंदर आएगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या 5 या 6। तो क्या एक डाइस में 6 तरीके के आउटकम आएंगे? Yes, sir. लेकिन अगर आपने 2 डाइस एक साथ उछाल दिए, कितने डाइस? अगर आपने 2 डाइस एक साथ उछाल, 2 डाइस, 2 डाइस, तो 2 डाइस का मतलब हो गया या तो 1-1 या 1-2 या 1-3 या 1-4 या 1-5 या 1-6। हो गया? या फिर 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 मुझे मत बताओ भाई, मुझे तो बनता है, अपनी कॉपी में नोट कर लो तुम लोग। क्या कहां तक बना लोगे? टोटल 6 तक। तो क्या 2 डाइस के लिए 36 आउटकम्स आएंगे? 2 डाइस के लिए कितने आउटकम्स आएंगे? 36। दोबारा बता दूं, 2 डाइस के लिए 36 आउटकम्स। अब ठीक करा, बच्चे देखो कैसे आराम से, मुझे कोई शादी में बुलाया होगा तो भाई आराम से आओ, अपने हिसाब से, अपने टाइम से। ठीक, टाइम नहीं पता था। कल क्लास में तो थी, क्लास में नहीं बताया था कि टाइम, तो सोचने में जल्दी आ गई। 11 बजे थी क्लास। अच्छा, ग्रुप में भी ऐड नहीं हुई होगी आप, फ्रेंड से पूछ लिया करो यार, कोई नहीं है मेरे फ्रेंड।
चलो, ये क्या हो गया? दो डाइस का सैंपल स्पेस हो गया क्या? दिस इज द सैंपल स्पेस ऑफ टू डाइसेस, राइट? चलो, अच्छा, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 1। किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम 1। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी? किसी चीज की प्रोबेबिलिटी ना होनी कौन सी? नेगेटिव। यार ये क्वेश्चन तो नहीं करने चाहिए थे। प्रोबेबिलिटी कभी भी, किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट हमेशा हमेशा ऐसे होती है, 0 और 1 के बीच में, या 0 और 1। अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो फेल्ड इवेंट है। कैसी इवेंट है वो? और इम्पॉसिबल। आई शुड से सही वर्ड क्या है? इम्पॉसिबल। और अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसको बोलते हैं श्योर इवेंट। कैसी इवेंट है? श्योर इवेंट है कि तुम सब लोग 10th क्लास में पास हो जाओगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। और जिंदगी में भी पास हो जाओगे। नहीं, पॉसिबल है यार, ऐसे कैसे? मैं तो 1 मान रहा हूं प्रोबेबिलिटी। चलेंगे आगे। ये बताओ यार, बनता है अच्छे से? खेलने बनता है? इंग्लिश में नाम नहीं पता सर, अभी बताए तो? अरे पत्तों में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। हिंदी में पता। वो जनरली बच्चे लोग होश में नहीं रहते ना खेल। सूट्स या स्वीट्स, सूट्स बोलेंगे, सूट्स तो स्वीट हो जाता ना वो वाला होटल सा। देखो, इसको बोलते हैं चिड़ी। क्या बोलते हैं इसको? या इंग्लिश में बोलते हैं क्लब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? क्लब। इसके 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13। फिर ये है पान। क्या है ये? और इसको बोलते हैं हार्ट। तो सर ये बात ना बताओ हमको, हमें पहले से मालूम है सर। हार्ट है ना। फिर ये कौन है? इसको बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं काला पान, कुछ लोग बोलते हैं करिया पान, और कुछ लोग बोलते हैं हुकुम, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पेड। और इसको बोलते हैं ईट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? ईट। और क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डाइट। इन सब के कितने कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते, 13 पत्ते, 13 पत्ते। हर एक के 13-13 पत्ते होते हैं। टोटल कितना हो गया? 52 पीसी। पीसी मतलब प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। कितने लोगों को मालूम है पहले से? अच्छा, कितने लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम? पत्ते वत्ते बिल्कुल नहीं मालूम। बेटा बस क्वेश्चन में किया था। पापा के पास बैठ के सीख लो। हाँ, पापा नहीं सिखाते? खेलते नहीं? अरे जानकारी तो होगी यार, हम तो गेम्स की बात करते हैं भाई। बुरा प्लेइंग कार्ड्स कब है? कि जब आपने कार्ड ले लिए, जुआ खेलना शुरू कर दिया। गंदी बात थोड़ी कर रहे हैं हम लोग तो प्रोबेबिलिटी सीख रहे हैं। सब लोग बाजार से एक एक पत्तों की वो ले लो, पैक ले लो बाजार से। 10, 20, 30, 50 रुपए का आएगा, कितने का आएगा मुझे मालूम नहीं, बट आप एक बाजार से ले लो और उसको देख लो अच्छे से।
तो टोटल कितने कार्ड्स हो गए? 52 देखो कोई भी ऐसी जबान ना खोले जिससे आपके पिटने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाए। देखो ये है टोटल 52 कार्ड्स। ये टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52 देखो 1 2 3 13 4 द 52। देखो गिन लो, हो गए, गिन गए। तो ये हो गए 52 कार्ड। ये है इक्का। इक्के को इंग्लिश में बोलते हैं एस। इक्का पत्ता सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता है प्लेइंग कार्ड्स में, सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चों को, यू आर द एस ऑफ माई फैमिली। यार तू तो मेरी फैमिली का इक्का है। यार इक्का मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा कीमती एस। अच्छा फिर ये दुखी तिक्की चौगी पंजी छठ सत्ती अठी नौ नहला, इसको क्या बोलते हैं? नहाले नहीं, नहला। और इसको दहला। ये काम का है। इसको बोलते हैं जैक। हिंदी में बोलते हैं गुलाम। क्या बोलते हैं इसको? जैक। और ये तो आप जानते ही हैं, क्वीन। और ये कौन है? यस सर। अब सुनना ध्यान से। इसको बोलेंगे एस ऑफ क्लब, चिड़ी का इक्का। इसको क्या बोलेंगे? हुक्म का इक्का। किंग एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ डायमंड। क्वीन ऑफ हार्ट क्या बोलेंगे इसको? क्वीन ऑफ क्वीन ऑफ हार्ट। इसको क्या बोलेंगे? किंग ऑफ हार्ट इसको किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ स्पेड। इसको क्वीन ऑफ स्पेड इसको क्या बोलोगे? जैक ऑफ डायमंड, जैक ऑफ क्लब, क्वीन ऑफ स्पेड, जैक ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ डायमंड। तो बनने लग गया हो गया बिजनेस। हाँ तो जोकर कहाँ है? जोकर कहाँ? वही जोकर कहते हैं सर। ये डोरेमोन में देख के आया जोकर कहाँ? जैक को बोलते हैं। जैक को है। अरे यार, एक से जोकर है क्लासरूम में। सुनो, जैक जोकर नहीं होता है। जोकर 52 कार्ड्स में काउंट नहीं होता। जोकर 52 कार्ड्स में काउंट, प्लेइंग कार्ड्स में जोकर नाम का कोई कार्ड नहीं होता। लेकिन वो कार्ड इसलिए एक्स्ट्रा देते हैं ताकि अगर कोई कार्ड आपका खो जाए तो उसकी जगह आप उसको लगा सकें। या कुछ गेम्स भी होते हैं जोकर वाले, तो वो जोकर वाला जो भी गेम होगा उसमें फिर 52 कार्ड्स नहीं होंगे, फिर वो 53 54 कार्ड्स होंगे। अगर आप बाजार से पैक ऑफ कार्ड लेकर आओगे तो उसमें 52 + 2 कार्ड्स होंगे। 52 तो ये होंगे और 2 कार्ड्स अलग से होंगे, दैट इज कॉल्ड जोकर कार्ड। तो जोकर को फिलहाल अभी छोड़ देते, समझ में आया? और अगर ये पूछना हो जोकर कहाँ है, तो शीशे में अपने नीचे जाके देखते पता लग जाएगा जोकर कहाँ है। चलेंगे हम लोग आगे भी। तो क्या ये बताओ भाई, पत्ते तो खेलना, पत्ते तो सीख गए ना तुम लोग? यस सर। पक्का? चलिए, अच्छा एक बात बताइए, टोटल रेड कितने होते हैं? 26। और टोटल ब्लैक कितने होते हैं? 26 है ना? टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52। आधे काले, आधे लाल। काले में कौन कौन होगा? क्लब और बनाना भी बनना चाहिए। 1 2 3 सब। और स्पेड जो बनता है कुछ ऐसे। स्पेड और रेड कौन कौन से होंगे? रेड नंबर 1 डायमंड। डायमंड कैसा बनेगा? ये। और हार्ट
सर चले क्या भी आगे। इसके भी 13 पत्ते, काले 13 और स्पेड भी 13। काले टोटल कितने हो गए 26 और रेड कितने हो गए टोटल 26 और ये भी 13 और ये भी। समझ में आया क्या सब लोग को? Yes, sir. अब चलो इसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards। देखो एक 52 कार्ड्स है और उसमें क्या कर लिया हमको, इसको बोलते हैं शफलिंग। क्या बोलते हैं इनको? शफलिंग इसलिए करते हैं ताकि कार्ड्स, कोई भी एक पर्टिकुलर कार्ड किसी एक पर्टिकुलर आदमी के पास ना जाए, हर एक कार्ड बराबर प्रोबेबिलिटी हो हर एक के पास जाने के लिए। दिस इज कॉल्ड फेयर गेम, राइट? तो बच्चों लोग, गुरु ने बोला एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड से एक कार्ड निकाला था। क्या निकाला? एक किंग ऑफ रेड कलर के आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये बताओ क्या लाल कलर के किंग होते कौन कौन से? दो। किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ बैंड। तो क्या 2/52 आंसर हो जाए? Yes, sir. नहीं आया सर? आ गया सर। नहीं, लाल कलर के किंग कितने होते हैं? दो। और टोटल कार्ड्स कितने हैं? 52। तो ऊपर कितने किंग हैं और नीचे टोटल कितने हैं? 2/52। देखो ये जो होता है ना, ये इन 12 को बोलते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन पे कोई फेस बना हुआ है। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फेस कार्ड। फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। नहीं समझ में आ रहा? फेस कार्ड। तो अब जो फेस कार्ड होता है, उन्होंने बोला अब फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12 और डिवाइडेड बाय 52। और रेड फेस कार्ड 6/52। भाई 12 है फेस कार्ड, तो 12 में से आधे लाल होंगे, आधे क्या होंगे? काले। तो लाल फेस कार्ड कितने बचे? 6 और डिवाइडेड बाय 2 कितना रहेगा? डिवाइडेड बाय कितना रहेगा? 52। जैक ऑफ हार्ट्स कितने होते हैं? जैक ऑफ हार्ट 1। इसका आंसर 1/52। और स्पेड, स्पेड के कितने बच्चे होते हैं? 13 और डिवाइडेड बाय 50। क्वीन ऑफ डायमंड, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट इसको कॉपी कर लो जल्दी से, पत्ते सीख लिया तुम लोगों ने। बातें मत करो आपस में, चुपचाप से काम करो, नहीं तो बना पाऊंगा जो करो। क्लास का टाइम मत वेस्ट करो बिल्कुल, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास में मत बनाना। टेंथ क्लास का टेस्ट भी है ना आज, इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैंने टेस्ट इसीलिए। हो गया? Yes, sir. अब पत्तों वाले कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको बन जाएंगे। 2 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, पत्तों वाले क्वेश्चन और एक डाइस वाले क्वेश्चन, जो डबल डाइस वाले होते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल डाइस वाले चले भी आगे।
5 cards, the 10, Jack, King, Queen and Ace of Diamonds are shuffled with their face downwards. मतलब पांच पत्ते हैं मेरे पास. कौन कौन से पत्ते हैं? 5. एक तो 10, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एक एस का. What is the probability that the card is a queen? 1/5 होगा क्या इस बार? तो आपने 5 पत्ते लिए हुए टोटल. कितने पत्ते हैं? 5. और उनको आपने वेल शफल्ड कर लिया. फिर बताइए उसमें क्वीन निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? प्रोबेबिलिटी होगी 1 और डिवाइडेड बाय कितना होगा? 5. इसने ये तो नहीं बताया कि कौन सी क्वीन है. अरे डायमंड की है ना वहाँ, ये लिखा है. पांचों के पांचों पत्ते किसके हैं? डायमंड. If the queen is drawn and put aside, मतलब आपने क्वीन को बाहर निकाला और साइड में रख दिया. What is the probability that the second card picked up is an ace? 1/4. और a queen? 1/0. क्योंकि अब उन कार्ड्स के पैकेट में अब कौन नहीं है? क्वीन है नहीं, तो उससे क्वीन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0. हो गया? क्या नाम भाई तुम्हारा? अंकुर. राइट. चलते जाओ मैं भी आगे. पीडीएफ मिल जाएगा आपको इसमें. क्वेश्चन नंबर 16. Twelve defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. मतलब टोटल पेन कितने हो गए? 132. अच्छा, टोटल पेन कितने हो गए? क्या लिखा है? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. 144 total pen. It is not possible to look at a pen and tell whether it is defective or not. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. तो अच्छे पेन कितने हैं? टोटल पेन कितने हैं? तो आंसर हो गया 132/140. बना के नहीं? टोटल पेन हो गए 132. नहीं, टोटल पेन हो गया 144. उसमें से 132 132 अच्छे, तो 132/144. समझ में आ गई बात? कोई डाउट? वो पेन दिख गया. हाँ, पर वो 132 ऐसे वो तो बना सर 1 पेन निकाला. वो तो 1 पेन निकाला. तो कितने पेन हैं जो कि अच्छे वाले हैं? तो आपको जितने पेन अच्छे वाले हैं उनमें से तो एक निकालोगे. मिक्स हो गए. देखो 132 है अच्छे वाले पेन और 12 हैं कैसे वाले पेन? खराब वाले पेन. अब वो मिक्स हो गए तो कितने हो गए टोटल? 144. तो आप एक पेन निकाल कितने तरीके से सकते हो? 144. तो इसलिए डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 144. बट आप एक पेन अच्छा कितने तरीके से निकाल सकते हो? 132. इसलिए आएगा 132/144. 132/144. समझ रहे हैं? के बाद मैं 2 मिनट चुप रहता हूं. क्वेश्चन नंबर 17 अपने आप. अब कौन कौन रह गया एब्सेंटीज में? वृंदा आना चाहिए यार, इंपॉर्टेंट क्लास को. हाँ, अच्छा ये पूरा ग्रुप ही गोल है. अदिति तो तुम लोग की ग्रुप की है. श्रेया भी नहीं. 19 बच्चे तो मुझे दिख रहे हैं. 4-5-6 एब्सेंटीज में. क्या 25-30 बच्चे हैं क्या आपके स्कूल में? सबसे ज्यादा बच्चे आर्मी स्कूल में ही हैं क्या? ये आदमी है कि पात्रा के साथ मैं साइड में बैठा. पात्रा कौन से स्कूल का है?
टोटल स्कूल में मतलब स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं 10th के? कितने सेक्शन हैं? और बच्चे कितने हैं हर एक सेक्शन में? हर एक सेक्शन में 30 मान लीजिए 120 बच्चे हैं और उसमें सिर्फ 25 बच्चे आ रहे हैं बस। अच्छा नहीं है क्लासेस। हाँ कोई कोई आता है सब जगह जाते होंगे। अब देखो तुम लोग कितनी मेरी इज्जत करवा पाते हो। मैंने आपको पढ़ाया तो बहुत मतलब जब से अप्रैल से जब से आपका बैच चालू हुआ है मैंने आपके साथ में बहुत मेहनत करी है। हर एक चैप्टर में मेहनत करी है खूब और आपने किसी भी चैप्टर में नहीं करी। भाई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं करना आयुष। सर सेकंड में देखो फर्स्ट क्वेश्चन, a lot of 20 bulbs contain 4 defective are. क्या 20 अलग और 4 अलग है कि 20 में ही 4 है? 20 में ही 4 20 में ही 4 है। 20 में ही 4 है। बोला 20 बल्ब के लॉट में एक लॉट है ग्रुप है 20 बल्ब्स का, उसमें 4 बल्ब्स कैसे डिफेक्टिव? If one bulb is drawn at random from the lot, what is the probability that this bulb is defective? क्या probability है कि ये बल्ब क्या होगा? डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव टोटल बल्ब कितने हैं? 4। डिफेक्टिव 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो आंसर क्या होगा? 4/20। फिर नेक्स्ट, सपोज द बल्ब drawn is not defective and is not replaced. मतलब क्या हुआ? उन्होंने क्या बोला? एक बल्ब निकाला और वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं था। If the bulb drawn is not defective and is not replaced, मतलब उसके अंदर वापस नहीं डाला आपने, अलग रख दिया, तो आप ये बताओ कि बैट के अंदर कितने बल्ब बचे? 19। और कितने डिफेक्टिव बचे? 4। डिफेक्टिव कितने बचे? और अच्छे वाले कितने बचे? 15। 16 थे पहले और आपने एक अच्छा बल्ब निकाल के भाग। नॉट डिफेक्टिव का मतलब अच्छा बल्ब होगा। What is the probability that the bulb drawn this time is not defective? 15/90। इस बार बल्ब डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/90। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा क्या नाम लड़की? उमा। दोबारा से समझा दें। देखो दोबारा से, अगर एक बल्ब आपने निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब, चलो मैं पिक्चर से बना दूंगा। ये एक बैग है, इसमें है टोटल 20 बल्ब और 16 क्या होंगे? ओके, और 4 क्या होंगे? नॉट ओके। अब आपने एक बल्ब निकाला जो कि कैसा है? नॉट डिफेक्टिव। तो आपने एक बल्ब इससे निकाल दिया ना, तो अब बल्ब कितने बचे इसमें? 15 और 4। अब बोल रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब जो आपने बल्ब निकाला उससे क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो डिफेक्टिव नहीं होगा? तो यार डिफेक्टिव ना होने के बल्ब कितने हैं? 15 और टोटल कितने हैं? 90। बट यार इसको इंग्लिश में लिखना भी पड़ेगा आपको, वहां खाली ऐसे थोड़ी लिखेंगे आंसर। आपको लिखना पड़ेगा नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स 15, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स अवेलेबल इन द बैग इज 90। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा? उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब और डिवाइडेड बाय टोटल बल्ब। समझ में आ जाएगा? कर लोगे लिख के? सर इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल। फ्रैक्शन कभी भी कैसे भी हो,
उसको सिंप्लीफाई करना ही पड़ता है। A box contain 90 discs are numbered from 1 to 90. एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं और उनमें नंबर डले हुए 1 से लेकर 90, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 90. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it be a 2-digit number. यार 2-digit नंबर होंगे कितने? नंबर ऑफ 2-digit नंबर क्या ये होंगे 10 से शुरू होंगे, 11, 12 और कहां तक जाएंगे? तो ये नंबर हो गया है 81. कुछ लोग क्या करते हैं 90 में से 10 को माइनस करते, तो 90 में से 10 को माइनस किया तो आ गया 80, लेकिन आपने 10 को तो माइनस ही कर दिया ना, 10 को छोड़ दिया, जबकि 10 को तो लेना था, तो इसलिए मुझे एक ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या होगा इसका? ये होंगे 90 माइनस 9, तो ये कितना होगा? 81. अब उन्होंने पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2-digit नंबर, तो कितना होगा? 81 अपॉन 9. 9 से फिर 9 करो, 9 अपॉन, अच्छा अब परफेक्ट स्क्वायर, तो 1 से लेकर 90 तक कितने होते हैं परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, फिर 16 होगा, फिर 25 होगा, फिर 36 होगा, 49 होगा, और 7 8 64 होगा, और फिर 8 9 9 81. बस कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर हो, तो क्या ये कितना है? 9 अपॉन 9. A number divisible by 5. कितने होंगे 5 से डिविजिबल? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 ना 90, तो मेरे ख्याल 18 हो जाएंगे ना? 85 से 90, हाँ 90 को 5 से डिवाइड कर, बिल्कुल. तो ये आ गया 18 नंबर्स. कितने नंबर्स? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5, isn't it 18 upon 9? बना कि नहीं? कोई डाउट किसी को? हो गया? अरे चलते जा रहे हैं क्वेश्चन. यार ये एक अच्छा टॉपिक है. सम ऑफ द नंबर्स ऑन द 2 डाइसेस, सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2. उन्होंने बोला हमने 2 डाइस उछाले, तो उस दोनों पे जो डाइस पे नंबर आया उनका सम 2 हो, उनका सम कितना हो? 2. उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए. तो यार ये बताओ, सम अगर 2 होगा तो केसेस कितने बनेंगे? सिर्फ 1 1 बनेगा. तो क्या ये 1/36 हो गया कि नहीं हो गया? अगर सम 2 चाहिए या 3 चाहिए
तो क्या एक तो 2 1 और एक 1 6, तो क्या ये 2/36 हो गया? अगर सम 4 चाहिए, 4 में कितना होगा? 3 1, 2 2 और 1 3, तो क्या 3/36 होगा? जरा सब कंप्लीट करना ना पूरा। 5 सम निकालो, कैसे कैसे होगा? सम 5, सम 5 में होगा 4 1 होगा, 1 4 होगा, 3 2 होगा और 2 3, बस। सम 6 का 5 1 1 2 4 4 और 3, would it be 5/36? Put to गया 2 4 4 2, नहीं समझे? 7 का सम बताओ कितना होगा? सम 7 कितना होगा? 1 6 6 1 5 2 2 5 3 4 4 3, बस। कितना हो गया? 6। अब सम 8 9 10 11 जल्दी से करो अपने आप। सम 8 का देख लो कैसे आ रहा है? 5/36, जल्दी से। बेटी कहाँ से थी? ऊपर। वहां से कैसे आती है नीचे? तो अभी तुमने पापा को कितने बजे बुलाया? टेस्ट भी दोगी? टेस्ट के टाइमिंग्स क्या दिए हुए हैं हम लोगों ने? 12 to 1:30। क्या ये 5/36 8 वाला हो गया क्या? पक्का? तो फिर 9/36 कितना है? 9 का 4/36 बोल दो उमा। बन रहा है? अच्छा 10 का 3/36, किसका? पहुंच गया? ठीक है। हमारे एक दो बच्चे कुछ और भी पढ़ रहे थे। पूरे वर्ल्ड में इंडिया में हम पता ही नहीं। पता नहीं ये ऐसा भी हो जाता है। 11 का 2/36, 10 का 3/36, 9 का 4/36। नहीं बन रहा क्या? यस सर। पक्का? यस सर। चले भी आगे फिर। कोई और डाउट हो तो बता दीजिए इसमें। रंजीत बोल दे क्या काम नहीं है सर। हो गया? यस सर। चले भी आगे। यस सर। यस सर। गुस्सा मत हो यार। यार ये वाला क्वेश्चन अच्छा है।
suppose you drop a die at random in the rectangular region, what is the probability that it will land inside the circle? तो और रेडियस इसका डायमीटर है 1, तो इसका डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना हो गया 1/2. एरिया अगर देखिए probability of a die to land in the circle is area of circle divided by area of rectangle. तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 5 1/2 the whole square अपॉन 5 ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा 3 into 2, तो ऊपर हो जाएगा 5/4 अपॉन 3 into 2, तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/24 हो गया आंसर 5/24, या पाई की वैल्यू 22/7 और डाल देना और आ जाए. क्यों मार्क लगा हुआ ना, एस्टेरिस्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको एस्टेरिस्क, स्टार मार्क है. ये सब नहीं आना, पता नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो सब कराता हूँ, मैं तो सब कराता हूँ अच्छे से, क्योंकि मेरे को तो बेस बनाना है ना आप लोग का. मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता हूँ कि ये आएगा ये नहीं आएगा. भाई आप तो सीखो, 10th क्लास के बेसिस पे सीखना जरूरी है. उसका मतलब तीन वर्ड है, डाई एट रैंडम. सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम. डाई एट रैंडम पड़ेगा कि मर गया अचानक से? अरे सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम. ये इनकी गलती है छोटी सी, इन्होंने एक स्पेस नहीं मारा, स्पेस लगाना चाहिए. कुछ और डाउट? अब कर लोगे प्रोबेबिलिटी आना आप लोग आराम से. प्रोबेबिलिटी को कर लीजिए. पेपर किस दिन है अभी भी आपका 14. फिर भी कोई डाउट होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा. अगर कोई भी डाउट होगा तो बीच में पूछ लीजिएगा. एक चीज ध्यान रखिएगा, एक इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं P नॉट E. क्या पढ़ते हैं इसको? नॉट E. नॉट E का मतलब होता है 1 माइनस P. 1 माइनस, अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/4 है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी. उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/4. अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4. तो समझना है क्या बात नहीं है? समझ कौन बोल रहा है? अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी होगी 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 1/4, 3/4. एलसीएम लेके बताओ. पेपर में ये भी फाइंड करना पड़ेगा क्या? तो ये नहीं, अगर आएगा तो 1 से माइनस करें. 1 से हमें चलो कि मैक्सिमम तो 1 है ना. इसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कहीं पे बॉम्ब गिराया और वहां पे इंसान के मर जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो उस इंसान के ना मरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4. 4 में से 1 चांस है कि वो, तो 3 चांसेस है कि वो. ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त. इसको यहां से बंद कर देना. अरे स्टॉप, धीरे से करना, हिले ना वो.